Hans. Today I am very excited to start a one shot about C++. So I have already uploaded C++ complete course in our YouTube channels, but here I will also upload a one shot about C++ language. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सी प्लस प्लस एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जो ये आपकी हेल्प करेंगे और फॉर शॉर्ट रेफरेंस फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि ये हमारे पास प्रोग्रामिंग मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं सी प्लस प्लस जो है ना मतलब जावा भी बनाऊंगा इसके बाद। तो ये जो मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग शीट्स है वो आपकी हेल्प करेंगी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अगर आपको शॉर्ट स्टडी है शॉर्ट रिवीजन है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का तो इट्स एनफ फॉर यू। ताकि हम जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे इस चीट में एक्सप्लेन करेंगे वो इसी है जैसे हम डीपली जाते हैं। तो इस चीट शीट में आपको हर चीज मिलेंगी, कोई टेंशन नहीं है, जो आप चाहते हो वो भी मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट सॉन्ग। तो दिस इज अ कंप्लीट चीट शीट सॉन्ग। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं कि हमारी अगर लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई जो चीज हम ले मतलब अगर हम जावा सीखते हैं या सी प्लस प्लस सीखते हैं या पाइथन सीखते हैं या कार्टलिन सीखते हैं तो हम पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे है कि the very foundations of any program language is the process of its development, and any beginner start to learn programming language by learning its syntax. अगर आपको पहली प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप पहली सिंटेक्स से स्टार्ट लो। सिंटेक्स ये है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग का रूल है, जैसे हमारे पास इंग्लिश ग्रामर है इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम सिंटेक्स इसको कहते हैं। So let's start by writing the very first program in C++. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अनलाइन से मतलब कंपाइलर खुला है और आप लोग मेरी कमेंट करते हो कि अगर आपके पास नेटवर्क है तो ऑनलाइन करो, और अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो यहाँ पे आपको MinGW इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और एक हमारे पास एक एडिटर जैसे VS कोड, ये दोनों आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। आप देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट होंगी। सो वेट फॉर 1 मिनट। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास वो डाउनलोड हो गया। तो सिर्फ मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इट विल इंस्टॉल वेरी क्विकली। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिखूंगा। हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इनपुट और आउटपुट को इजाजत देती है। इसके बाद हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हमारे पास नेम स्पेस एसटीडी है और यहाँ पे मैंने इंट लगाया। यहाँ पे मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो जस्ट फर्स्ट आई राइट दी हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिया, आप देखते हैं। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया। आपने देख लिया कि हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है ना वो की तरह प्रिंट हो गया। कैसा मतलब इसने काम किया अभी बताता हूँ कि हेलो वर्ल्ड हमारे पास कैसा प्रिंट हो गया। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो ये मेरे लिए ऐसा प्रिंट हुआ कि हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और ये हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस स्टेट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम क्या है, वो जो है ना वो इनपुट और आउटपुट को इजाजत देती है। अगर ये ना होता तो हम भी मतलब इनपुट आउटपुट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लगाया तो हमें बार बार स्टडी लगाना पड़ेगा सी आउट और इनपुट मतलब आउटपुट और इनपुट के साथ हो। यहाँ पे इंट मेन है जो प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है और इनके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं।
तो दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दी C++। इसके बाद हमारे पास कमेंट है, कमेंट किया है, कमेंट इग्नोरेबल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। इफ समवन say you that write a project and also explain the project that how how you will make the projects। सो इसके लिए आपको कमेंट लाजिम सीखना है। कमेंट किया है अभी बताता हूँ। कमेंट हमारे पास एक इग्नोरेबल पार्ट ऑफ दी प्रोग्राम होता है। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया तो प्रोजेक्ट के साथ मैंने एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा कि ये प्रोजेक्ट मैंने C++ में बनाया था और इस प्रोजेक्ट में आपको मतलब इस प्रोजेक्ट के जरिए आप ये कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और ये गेम है ये मैंने ऐसा बनाया। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो हम मतलब कमेंट के जरिए ऐड करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं कमेंट? यहाँ पे जो आप देखते हैं हमारे पास सिंगल कमेंट है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने सिंपल पासवर्ड लिखा, यहाँ पे मैंने पासवर्ड सिस्टम लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा इंटर योर पासवर्ड और यहाँ पे मैंने लिखा कि इंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं सीन के जरिए पासवर्ड लिखूंगा और फिर कंडीशन देता हूँ। अगर मेरे पास पासवर्ड जो है ना वो बराबर है 1 2 3, अगर मेरे पास पासवर्ड 1 2 3 के बराबर है तो यहाँ पे मुझे फोन खोलना है। सो यू राइट लाइक सक्सेसफुली ओपन्ड। अदरवाइज मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे मुझे लिखना है नॉट, यहाँ पे मुझे लिखना है नॉट ओपनिंग। आपकी जो प्रोग्राम है वो ओपन नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रन किया और यहाँ मैंने पासवर्ड 1 2 3 दिया। आप देखते कि हमारे पास सक्सेसफुली ओपन हो गया। अगर यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन ऐड करूंगा कि दिस इज अ पासवर्ड system that first we give any value and then it wants me user input and if अगर मैंने and if I will give and will यहाँ पे आप सॉरी will लगाना है, will I give पासवर्ड रंग क्या लिखना है? देन लिखना है नॉट ओपन्ड। और if and if will I give the password correct, तो क्या लिखना है? देन राइट सक्सेसफुली रन। तो मेरे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये हमारे मेरे पास किया लिखा, ये हमारे पास कमेंट है। एक है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट और एक है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट ये है, आप देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। So here you will see I will run the program। so यहाँ पे मैंने 1 2 3 दिया। मेरे प्रोग्राम ये जो है ना वो कमेंट के अंदर है, वो मेरे पास होती। इसके बाद हमारे पास क्या है? इनपुट एंड आउटपुट क्या है? इनपुट हमारे पास क्या है? जब हम देते हैं। और आउटपुट क्या है? आउटपुट जब जो कंप्यूटर हमको देते हैं। मतलब इनपुट हम देते हैं और आउटपुट कंप्यूटर हमको डिस्प्ले मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट इन C++ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास इनपुट के लिए हम इन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट कंप्लेंट बाय ये जो साइन है वो आपको लगाना है। वे काउट इज आउटपुट स्टेटमेंट और यहाँ पे काउट जो है ना वो हमारे पास आउटपुट के लिए इस्तेमाल हम करते हैं।
तो ये है हमारे पास किया, ये है हमारे पास बेसिक प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो हेयर मैंने ये डिलीट किया, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनपुट के बारे में। सो फर्स्ट we can explain इनपुट इन प्रोग्रामिंग। हम पहले इनपुट के बारे में हम बात करते हैं। तो इनपुट हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि इंट num1, यानी मैंने पहली वैल्यू लिया। अगर आपको दो वैल्यू लेना है तो आप ये ले सकते हैं, इंटर योर नंबर, यहाँ पे सेमी कोलन देना और फिर आपको यहाँ पे सीन देना है। सीन हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीन जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं इट्स यूज्ड फॉर इनपुट, और इसके बाद आपको यहाँ प्रिंट करना है num1। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वो मुझसे नंबर मांग रहा है, तो मैंने 1 2 3 दिया। अब देखते हैं कि हमारे पास रन हो गया। ये हमारे पास किया है आउटपुट है। इसके बाद आप मतलब स्ट्रिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया कि स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे मुझे देना है कि इंटर योर नेम, आपकी नेम मतलब इंटर करो तो यहाँ पे सीन लगाना है, यहाँ पे आपको नेम देना है, और यहाँ पे सी आउट के अंदर आपको योर नेम इज फिर आपको ये देना है और फिर यहाँ पे नेम लिखना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो मुझसे नेम मांग रहा है, तो मैंने नेम दिया, योर नेम इज जमाल। तो हम इसी तरह मतलब स्ट्रिंग भी इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट भी इस्तेमाल करते हैं, चार भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास टोटली डेटा टाइप है वो हम दे सकते हैं। इसके बाद हम मतलब आउटपुट के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास सी आउट। ये हमारे पास किया है सी आउट। न्यू की लाइन के लिए हम हैंडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। अगर मुझे फिर मल्टीपल स्टेटमेंट लगाना है, इसको हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आपको इसके जरिए मतलब स्लैश और इसके बाद जैन है वो भी आपकी हेल्प करती है न्यू लाइन के लिए। तो दिस both दिस यूज फॉर न्यू लाइन। तो ये दोनों जो है ना वो हम न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास है इनपुट और आउटपुट, यहाँ पे आप देखते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास कंटेनर होता है जो वैल्यू स्टोर करता है। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू। वेरिएबल कैसा काम करता है अभी बताता हूँ। तो वेरिएबल जो है ना वो यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसा समझो, मैंने यहाँ पे पहले मुझे डेटा टाइप्स लिखना है जैसे ये, और इसके बाद मुझे वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल नेम, सॉरी यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम लिखना है, और फिर आपको साइन वैल्यू के लिए इज इक्वल टू लगाना है। तो ये है हमारे पास वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू देते हैं, लेट सपोज ऐसा समझो कि ये मेमोरी में मतलब मैंने एक वेरिएबल मेमोरी में प्रोवाइड किया, क्रिएट किया, जो हम इसको वैल्यू देती है 20, लेट सपोज। तो 20 हमारे पास ये वेरिएबल जो मैंने बनाया था मेमोरी में इसके नाम पे सेव हो गया। तो हम इसी तरह वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। Variable are areas of storage where different types of data can be invariably stored. The variables in C++ must be declared before using, and the name of variable must start with an alphabet and can contain letter, number and underscore. वेरिएबल का जो नाम है वो हम अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिजिट नहीं लगा सकते। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे अभी बताता हूँ, डोंट वरी। ये कोड जो है ना वो मैंने फिर साफ किया।
So now we can create a variable. So अब हम वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पहले डेटा टाइप देना है और इसके बाद मुझे नम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन किया 70 और आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस इज वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको num1 देना है। हम वेरिएबल इसी तरह ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम मतलब आपको ये बताएंगे कि वेरिएबल नेम क्या चाहिए। यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम जो है ना वो आप डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। वेरिएबल नेम या तो हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं या तो हम मतलब लेटर से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल हम दो चीज से स्टार्ट करते हैं, या तो अंडरस्कोर से या तो हम लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं वेरिएबल। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द वेरिएबल कंसेप्ट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आप इंट मतलब यहाँ पे आप ये मतलब डेटा टाइप जो है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स किया है, डेटा टाइप्स के बारे में अब बताऊंगा। सो डेटा टाइप्स हमारे पास वो वैल्यू है जो हम इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर मुझे नंबर देना है तो नंबर के लिए मुझे इन डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे इंट देना है। और अगर मुझे स्ट्रिंग नंबर देना है तो इसके लिए मुझे फिक्स देना है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे डेसिमल वैल्यू देना है तो इसके लिए मुझे फ्लोट देना है। और मुझे डेसिमल वैल्यू देना है लेकिन ज़्यादा, तो इसके लिए मुझे डबल इस्तेमाल करना है। और अगर मुझे देना है सिर्फ एक करेक्टर तो इसके लिए हम 4 इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। कीवर्ड किया है, कीवर्ड आर स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड दैट आर रिजर्व्ड बाय द कंपाइलर ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी एक्सप्लिसिटली यूज्ड बाय प्रोग्रामर। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड हमारे पास प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड से जो कंपाइलर ऑलरेडी उसे जानता है और हम एज ए वेरिएबल नेम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास इफ है, लूप्स है, फॉर लूप्स है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये हमारे पास सारी कीवर्ड्स है। एल्स है, न्यूज है, दिस है, ऑटो है। सो दीज आर ऑल द कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग। इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ वेरी अवेलेबल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरेज वेयर वेरिएबल आर स्टोर इन द मेमोरी। मतलब जब हम वेरिएबल मतलब शो करते हैं तो वेरिएबल के लिए मुझे पहली डेटा टाइप देना है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज करना है तो उसमें आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करना है, बस सिर्फ नेम देना है या नंबर देना है। इसमें हम वेरिएबल की मतलब डेटा टाइप की डिक्लेरेशन हम नहीं करते, तो प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास है primitive data types. Primitive data types are already existing in C++ programming libraries. ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है C++ प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी में। These can be used without any modification. जैसे हमारे पास int है जो हम इंटीजर वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके बाद हमारे पास फ्लोट है। फ्लोट वैल्यू जो है ना वो हम डेसिमल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डेसिमल वैल्यू। सो इसके बाद हमारे पास 4 है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मेरे पास डबल है और यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है और बोल है। डबल में हम डेसिमल वैल्यू देते हैं लेकिन सिर्फ वैल्यू जो है ना वो बड़ा है। स्ट्रिंग में हम टेक्स्ट देते हैं या एड्रेस देते हैं या किसी का नाम देते हैं, और बुल में हम या ट्रू देते हैं या फॉल्स। कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे मैंने इंट लगाया, इंट के साथ मैंने num1 किया इज इक्वल टू मैंने ये वैल्यू दिया। फिर मैंने फ्लोट लगाया दिया और आप देखते हैं कि मैंने ये वैल्यू दिया। फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया C++ C++ प्रोग्रामिंग।
यहाँ पे मैं 4 देता हूँ, ग्रेड मैंने दिया तो यहाँ पे आप 4 दे सकते हैं। इसके लिए मुझे डबल देना है तो डबल भी हम दे सकते हैं। ये है हमारे पास डेटा टाइप जो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं। सीआउट में मुझे लिखना है num1 इन डेटा टाइप है और यहाँ पे आपको लगाना है 1। इसके बाद हमारे पास सीआउट के अंदर फिर क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप है और इसके बाद मुझे लगाना है num2। इसके बाद मुझे लगाना है स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पर मुझे नेम देना है तो आफ्टर डेट यहाँ पे 4 देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू है। इसके बाद 4 में हम ग्रेड देते हैं और इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है तो हम इसको देते हैं डबल। ये है हमारे पास डेटा टाइप जो मैंने आप डीपली एक्सप्लेन किया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड about the data types. So I will run the program and you will see like something like this. So ये हमारे पास है डेटा टाइप्स जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये, जब मतलब आपने सब देखा, यहाँ पे मैं आपको नोट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। हिंड है, फ्लूट है हमारे पास, कार है हमारे पास, स्ट्रिंग है और डबल है। इसके बाद हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स है जो इसमें हम फंक्शन आती है, अरे आती है, पॉइंटर आती है, रेफरेंस आती है, तो हम बाद में देखते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या है? दीज डेटा टाइप्स आर डिफाइंड बाय द यूजर इटसेल्फ। यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप है वो यूजर जो है ना वो खुद मतलब इस्तेमाल करते हैं एंड कैन बी कस्टमाइज एज पर द यूजर विश। जो हम जब यूजर चाहते हैं कि मैं कस्टमाइज करूं, यूजर वो भी कर सकते। दीज आर 5 टाइप्स मेनली जो हम मतलब होप्स कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड ये है हमारे पास क्लास। क्लास किया है, क्लास हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है। हम अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है अभी बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर C++ में क्या है। तो structure in C++ is a user-defined data types that allow you to group different types of variable together under the one name zone। एक नेम के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। For example, if you want to store information about a students such as their names, roll numbers, age and marks, instead of creating separate variables, so you can create a structures। So structure is very important concept in a programming language। So हम इस तरह स्ट्रक्चर जो है ना हम डिफाइन करते हैं C++ के अंदर। अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम कैसा मतलब लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब यहाँ मैं जो है ना वो सब यहाँ पे मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ और फिर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर इसी तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन लिखना है, फिर आपको यहाँ पे नेम देना है। जो नाम आप देते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉरी ये जो हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नेम देना है। फिर यहाँ पे मैंने नेम दिया, यहाँ पे हम ले सकते हैं स्ट्रिंग हमारे पास नेम है और इसके बाद हमारे पास इंट किया है, रोल नंबर है और इसके बाद हमारे पास फ्लोट वैल्यू है
मार्क्स। हम इसी तरह मतलब स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस here I will give you another example about the structures of. So here मैंने रिमूव किया, अब मैंने फिर वापस कर दिया। यहाँ पे एंड के बाद मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट S1। यहाँ पे मैंने फिर नाम दिया स्टूडेंट एस नेम से। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं देना है, मैंने नेम दिया है तो यहाँ पे नेम देना है। इसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे S1 डॉट, तो यहाँ पे S1 डॉट मुझे नेम देना है। तो यहाँ पे मैं नेम नहीं देता हूँ, स्टूडेंट के बारे में मालूमात देता हूँ, तो स्टूडेंट सही है। So here the name is and after this, इसके बाद मैंने क्या दिया, S1 डॉट ने रोल नंबर दिया, इस नहीं देना है, नहीं अब तो मैं इतना जल्दी करता हूँ। तो नंबर मैंने दिया 1.0, इसके बाद मैं देता हूँ S1 डॉट एज, S1 डॉट एज आपको एज देना है। अब मैंने एज दिया, आप देखते हैं, या मैंने S1 डॉट एज दिया, और इसके बाद मुझे एज देना है। इसके बाद लास्ट में जो हम देते हैं वो S1 डॉट मार्क्स के अंदर मुझे देना है 50.9। तो इसी तरह मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा। इसके बाद मुझे सीआउट के अंदर नेम, फिर S1 डॉट, यहाँ पे आपको इंटर लगाना है, फिर सीआउट के अंदर, फिर यहाँ पे मुझे रोल नंबर लिखना है, S1 डॉट रोल नंबर। इसी तरह मतलब सब जो है ना हम इसी तरह लेते हैं। इसके बाद हम सीआउट के जरिए हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एज है, इसके लिए हम S1 डॉट एज भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटर लगाऊंगा, और इसके बाद हमारे पास है सीआउट, यहाँ पे हमारे पास है मार्क्स। मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे S1 डॉट हमारे पास है मार्क्स, यहाँ पे मैंने मार्क्स लगाया। तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा, मेरे पास जो रिजल्ट आती है वो समथिंग लाइक एरर देती है, पता नहीं होती कि यहाँ पे मुझे एरर क्यों आती है। तो डोंट वेरी, यहाँ पे मुझे एरर दे दी, पता नहीं कि एरर वो मुझे क्यों देती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो नाउ इट विल वर्किंग समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस है। इसके बाद हमारे पास यूनियन है, यूनियन किया है। यूनियन के बारे में अब बताऊंगा कि हमारे पास यूनियन क्या है। तो यूनियन जो है ना वो हमारे पास, यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूनियन जो है ना वो हमारे पास डेटा टाइप्स है जो दैट्स अलाउ डिफरेंट मेंबर्स, डेटा मेंबर्स टू शेयर द सेम मेमोरी locations at any time. Only one member can store a valid value. So हम इसको हम कहते यूनियन, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। So here I will ask Vito, okay, what is, so here is union
यहाँ पे आप यूनियन जो है ना वो इन प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यहाँ पे अगर आप सी प्लस प्रोग्रामिंग में यूनियन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि यूनियन हमारे पास यूजर डेटा टाइप्स है जो allow the different data type to share the exact same memory location unlike a structures or class. यहाँ पे आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। ये हमारे पास यूनियन है और यूनियन के हमारे इनके अंदर हमने ये जो इंट वैल्यू मैंने लिया, फ्लोट लिया और कार वैल्यू लिया। यहाँ पे डेटा मैंने दिया और इसके बाद वो आप प्रिंट करें तो इसके पास ऐसा रिजल्ट आ जाएंगी। ये है हमारे पास यूनियन। इसके बाद हमारे पास एन्यूमरेशन है। एन्यूमरेशन क्या है इसके बाद में इसके बारे में मैं आपको सिर्फ थोड़ी कहूँगा। तो एन्यूमरेशन जो है ना वो हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन वो कंसिस्ट ऑफ होता है सेट ऑफ नेम इंटीजर कांस्टेंट। वो हमारे पास मुश्तमिल होता है मतलब इंटीजर। सो आई विल गिव द practical example of enumerations. So here you will see I will give the example of enumeration like something मैं रिमूव करूंगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको था यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर रिमूव किया। यहाँ पे मैं देखूंगा आपको यहाँ पे मुझे इनम लगाना है, यहाँ पे मैंने दे दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ मंडे है हमारे पास, ट्यूसडे है और इसके बाद वेडनेसडे है। इसके बाद हमारे पास है फ्राइडे है और इसके बाद हमारे पास है सैटरडे। इसके बाद हमारे पास है संडे। ये मैंने लिया और यहाँ पे इन में के अंदर जो है ना वो मेन डे जो है ना डे टू डे इज इक्वल टू फ्राइडे। जब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो आप अंडरस्टैंड होंगे। अगर मेरे पास टुडे जो है ना वो बराबर है किस चीज का, बराबर है फ्राइडे का। अगर बराबर है फ्राइडे का तो अब मुझे लिखना है, अब मुझे लिखना है सी आउट के अंदर टुडे इज फ्राइडे, वरना वरना एंडल करो तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एन्यूमरेशन जो है ना। तो अगेन इट गिव मी इन एरर। तो यहाँ पे मैंने सेमी कोलन दिया है, सेमी कोलन नहीं देना है, सिर्फ कॉमा देना है आपको। तो डोंट वरी, यहाँ पे सबको आपको मतलब कॉमा देना है। इसके बाद आप अंडरस्टैंड होंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। So now I will run again it. So फिर मुझे एरर देती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिर सेमीकोलन बोला है तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया। सो नाउ इट विल वर्किंग राइट। तो यहाँ पे मैंने मतलब न्यूमरेशन के बारे में बताया था। इसके बाद हमारे पास टाइप फंक्शन है। द सिंटैक्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ टाइप इज एज फॉलो। यहाँ पे टाइप फंक्शन है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड स्ट्रीम लिया और यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस std type diff on signed or bytes which mean byte b1 byte b2। तो ये प्रोग्राम मैंने कॉपी किया।
यहाँ पे हम जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास मैं लिखूंगा कि 5 examples in programming C++. अब देखिए कि इट विल गिव मी एग्जांपल्स। तो ये मतलब कुछ कंसेप्ट सी प्लस प्लस में ऐसा है जो बहुत प्रोग्रामर के लिए टफ होता है, तो इसलिए मैं आपको ये रोड मैप देता हूँ। आप भी मतलब ये ऐसे भी सकते हैं। आप ये जो है ना वो सॉरी फॉर दैट, ये मैंने कॉपी किया और आप देखते हैं कि आप मैं प्रिंट करो मतलब टेस्ट करूंगा। तो ये हमारे पास टाइप डिफ ऑन एंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है हमारे पास। और जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारे पास कुछ और ऐसी एग्जांपल मतलब ऐसी कुछ देती है। मैं ज्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करता ताकि ये जो है ना वो कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल फ्लो है हमारे पास ऑफ द प्रोग्राम एंड कैन बी यूज व्हेन वी नीड टू डिफाइन अ डिफरेंट केसेस एंड कंडीशंस। So primitive if else, else if, switch and the turning operator are used in such a cases. तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे डिटेल के साथ। So it's enough today this video and we will see the other concepts for tomorrow.